भारत के तिब्बत कार्ड पर चीन को लगी मिर्ची। भारत की सरजमी पर तिब्बत को लेकर बड़ा प्लान। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इरादों पर तुर्की ने फेरा पानी। खुले तौर पर रूस के सपोर्ट में उतरा तुर्की। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन खबरों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि 16 मई के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की 1 दिवसीय यात्रा की थी। हालांकि यह 1 दिन से भी कम थी। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 5-7 घंटे रुके थे और प्रधानमंत्री गए थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन नेपाल, जहां पर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की। और दोस्तों, प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के 1 ही दिन बाद, चाहे इसे आप संयोग माने या फिर प्लानिंग, भारत ने एलएसी पर 50,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया। दोस्तों, नेपाल भारत से बहुत दूर जा रहा था, उस पर अब भारत ने मजबूत रणनीति के सहारे काफी हद तक अपने पाले में झुकाने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बड़ा क्षेत्र है तिब्बत का। जब तक दोस्तों यह क्षेत्र चीन के कब्जे में नहीं था, तब तक चीन और भारत के बीच में आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन चीन ने जैसे ही तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया, वहां पर नरसंहार किया, वहां पर बुद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को भगा दिया, जो अभी हाल ही में भारत की शरण में है। ऐसे में अब भारत फिर से तिब्बत को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, दलाई लामा से एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ने बातचीत की है। दोस्तों, जिस आदमी ने यह बातचीत की है वह भारत का तो नहीं है, लेकिन यह बातचीत भारत की सरजमीन पर हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का इसमें कोई भागीदारी नहीं है। इस बातचीत के बाद दोस्तों, चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और किस तरह के बयान देने लग गया है वह आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चीन ने गुरुवार को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक उज्रा जया की दलाई लामा से मुलाकात और उनके धर्मशाला दौरे की तीखी आलोचना की है। जी हां, उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और वह तिब्बती अलगाववादियों का समर्थन नहीं करता है। जेया ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की है। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की समृद्ध परंपराओं पर भी चर्चा की है। दोस्तों, निर्वासित तिब्बती सरकार ने एक प्रेस बयान में कहा कि श्रोताओं को दी गई जानकारी में जेया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी लोगों की ओर से दलाई लामा को बधाई दी। जेया दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए धर्मशाला में 2 दिवसीय यात्रा पर थी। उन्होंने दलाई लामा द्वारा दिए गए शांति के संदेशों के लिए दुनिया का आभार व्यक्त किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने जेया की यात्रा की आलोचना करते हुए इसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है जो झाओ लीजियान, उन्होंने 86 वर्षीय शीर्ष तिब्बती बौद्ध नेता के साथ भारतीय मूल की वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और तिब्बती धार्मिक मामले चीन का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा तिब्बती मुद्दों के लिए एक विशेष समन्वयक की नियुक्ति चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि चीन इस पर दृढ़ता से आपत्ति जताता है और इसे कभी मान्यता नहीं दी है। वहीं दोस्तों, लीजियान ने कहा कि अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता का ईमानदारी से पालन करना चाहिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि उसे चीन विरोधी दलाई गुट द्वारा अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों के रक्षा के लिए मजबूती से उपाय करना जारी रखेगा। बुधवार को जेया ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का दौरा किया और इसके नेतृत्व के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्वासित तिब्बती संसद, तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान, तिब्बती संग्रहालय का भी दौरा किया और तिब्बती नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात की। इसके अलावा दोस्तों, झाओ लीजिया ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि निर्वासन में तथाकथित तिब्बती सरकार एक बाहरी अलगाववादी राजनीतिक समूह है। यह चीन के संविधान और कानून का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह अवैध है और दुनिया के किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 14वें दलाई लामा एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में एक राजनीतिक निर्वासन है। वह चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न है और तिब्बत को चीन से विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। दलाई लामा दोस्तों 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत से भाग जाने के बाद भारत में रह रहे हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार धर्मशाला में संचालित होती है।
भारत में 1,60,000 से अधिक तिब्बती रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या अमेरिका और दलाई लामा की जो ये मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं भारत की भी भागीदारी है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के पीछे होने का मेन कारण यह है कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है, बल्कि रूस यह नहीं चाहता कि यूक्रेन ये कदम उठाए, क्योंकि नाटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन में नाटो की सेनाएं तैनात हो जाएगी, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को से केवल 640 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जो वर्तमान में 1500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यूक्रेन पर यह आरोप लगा कि यूक्रेन रूसी मूल के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, इसलिए रूस ने स्पेशल सैन्य ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर शुरू किया। अब दोस्तों फिनलैंड और स्वीडन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों देश भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं और पुतिन ने खास तौर पर चेतावनी दे दी है कि नाटो के अंदर शामिल हुए तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। उधर दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की भी नाटो संगठन का हिस्सा है, लेकिन रूस के दिखने में विपक्ष होने के बावजूद तुर्की रूस का बहुत बड़ा सहायता करता दिख रहा है। अब तुर्की ने एक ऐसा ही स्टेप लिया है जिससे इस बात की प्रबल दावेदारी की जा रही है कि तुर्की रूस के सपोर्ट में काम कर रहा है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रहकर उनके इरादों पर पानी फेर रहा है। आखिर पूरा माजरा क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद रूस इन पर हमला कर सकता है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर यह कह दिया है साफ तौर पर कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश करते हैं तो वह उसे अस्वीकार कर देगा। फिनलैंड और स्वीडन ने बुधवार को औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। तुर्की द्वारा इस मामले में आपत्ति ने नाटो संघ के सदस्यों को हैरानी में दोस्तों डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि हफ्तों चली चर्चा के बाद बुधवार को फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। दोनों देशों ने रूस को संबंध बिगाड़ने की चेतावनी और तुर्की की कड़ी आपत्ति के बावजूद आवेदन किया है। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन की इच्छा जताने मात्र से करीब 3 महीने से रूसी हमला झेलना पड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रहे फिनलैंड और स्वीडन ने अब नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। दोनों देशों ने इस स्थिति के लिए रूस को यूक्रेन पर हमले को जिम्मेदार ठहराया है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और करीब 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाए जाने को लेकर तुर्की को आपत्ति है। नाटो के अकेले मुस्लिम सदस्य देश का कहना है कि दोनों देश क्रुद्ध आतंकियों को श्रेय देते हैं। ये आतंकी तुर्की के खिलाफ गतिविधियां चलाते रहते हैं। ऐसे 33 आतंकियों के प्रत्यर्पण के लिए तुर्की ने दोनों देशों को पत्र दे रखा है। तुर्की की मांग है कि फिनलैंड और स्वीडन पहले इन 33 आतंकियों को उसे सौंपे, इसके बाद वे नाटो की सदस्यता के आवेदन के समर्थन पर विचार करेगा। लेकिन अमेरिका ने समय पर सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।